नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग विलोम शब्द सीखेंगे जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हमने जितने भी विलोम शब्द लिए हैं सारे के सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए शब्द हैं। तो चलिए बगैर देर किए हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रकाश का विलोम है ए अंधेरा, बी अंधियारा, सी तम, डी अंधकार। क्या होगा? इसका सही आंसर होगा डी अंधकार। प्रकाश का विलोम अंधकार है, तम का विलोम आलोक है, अंधियारा का विलोम उजियारा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, साधु का विलोम शब्द है साधुनी, सन्यासी, साधुई, असाधु। बताइए, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। साधु का विलोम शब्द होगा असाधु। ठीक है, बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, यश का विलोम शब्द है। देखिए कितनी बार पूछा गया क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आखिरी तक देखिए, एक से एक बढ़कर क्वेश्चन है। यश का विलोम है हानि, अपमान, अपयश, दुर्भाग्य। क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा अपयश। जबकि हानि का होगा लाभ, अपमान का होगा मान, दुर्भाग्य का होगा भाग्य। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, उन्नत शब्द का विलोम पहचानिए। ए प्रोन्नत, बी असफल, सी पतन, डी औन्नत। क्या होगा? तो इसका आंसर ये भी देखो पूछा गया यूपीएसआई बैच सेकंड शिफ्ट 12/2017 में। तो उन्नत शब्द का विलोम होगा डी औन्नत। ठीक, असफल का विलोम होगा सफल, तथा पतन का विलोम होगा उत्थान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उपकार शब्द का विलोम है विकार, अनुपकार, अपकार, तिरस्कार। तो इसका सही आंसर होगा, बताइए क्या होगा? ये भी वनरक्षक परीक्षा में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर होगा सी अपकार। अपकार होगा, ना कि विकार। और अनुपकार का होगा तिरस्कार। चलिए आगे बढ़ते हैं। आग्रज का सही विलोम क्या होता है? उत्तर प्रदेश कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है ये। अनुज, लघु, छोटा, सूच। तो क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आग्रज का जो है विलोम अनुज होगा। अनुज होगा। लघु का गुरु होगा। ठीक, छोटा का बड़ा होगा, सूक्ष्म का स्थूल होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, शुभ का विपरीतार्थक शब्द है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया। ए लाभ, बी अमंगल, सी आपत्ति, डी अशुभ। क्या होगा? लोग यहाँ पे गलती करते हैं, शुभ का लगा देते हैं लाभ, जबकि लाभ का होगा हानि। ठीक है, और अमंगल का होगा मंगल, आपत्ति का होगा अनापत्ति। तो अब एक ही बचा है, शुभ का होगा अशुभ। शुभ का होगा अशुभ। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, पृथ्वी का विलोम बताइए। ये भी देखो पूछा गया क्वेश्चन है। आकाश, पाताल, गोचर, लौकिक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पृथ्वी का होगा आकाश। ठीक है, गोचर का होगा अगोचर, लौकिक का होगा अलौकिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लौकिक का होगा अलौकिक। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, श्री गणेश का विलोम है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कितनी बार। ए समापन, बी इद श्री, सी अंत,
डी अथ, तो इससे क्या होगा? डी गणेश का विलोम अर्थ होगा बी इति श्री। ठीक। जबकि समापन का होगा उद्घाटन, अथ का इति होगा, अंत का प्रारंभ होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, अथ का विलोम है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, जो कितनी बार सारे जो मैंने क्वेश्चन लिए सारे पूछे गए क्वेश्चन लिए हैं, जो प्रीवियस ईयर पेपरों से उठाए गए क्वेश्चन है। अथ का विलोम होगा पूर्ण, समाप्त, इत, खत्म। क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा अथ का विलोम इति होगा। ठीक। जबकि पूर्ण का विलोम अपूर्ण होगा, समाप्त का होगा प्रारंभ, और खत्म का होगा शुरू। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, धूमिल शब्द का विपरीत शब्द होगा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ए धुंधला, बी उज्जवल, सी चमकीला, डी सुखद। क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बी उज्जवल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, भूगोल का विपरीतार्थक शब्द है। ए इतिहास, देखो ये भी पूछा गया 2016 में। बी अंतरिक्ष, सी ध्रुव गोल, डी खगोल। तो इसका सही आंसर होगा डी खगोल। खगोल होता है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रमुख का विलोम शब्द क्या है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए। ए गौड़, बी अनिवार्य, सी वैकल्पिक, डी महत्वपूर्ण। क्या होगा? तो प्रमुख का होगा गौड़। प्रमुख का विलोम शब्द गौड़ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। स्थावर का विलोम शब्द है। ए चेतन, बी जंगम, सी जड़, डी सचल। तो क्या होगा? स्थावर का विलोम क्या होगा? इसका सही होगा बी जंगम। ठीक। जबकि चेतना का होगा चेतन का होगा अचेतन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, जोड़ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या है? जोड़ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या है? ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। ए गुणा, बी भाग, सी घटाओ, डी बाकी। क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा घटाओ। इसको ये तो सबको मालूम होगा। क्वेश्चन नंबर 17, गुण शब्द का विलोम है। ए दोष, बी गुण, सी गुणा, डी गृहस्थ। क्या होगा? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका सही शब्द सही आंसर होगा दोष। जबकि गृहस्थ का विलोम होगा संन्यास, और गुणा का विलोम होगा भाग। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, इकाई का विलोम शब्द है। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। ए इकाई, बी सैकड़ा, सी इकाई, डी दहाई। क्या होगा? तो इकाई का होगा दहाई। तो इसका सही आंसर होगा बी दहाई। निर्माण का विलोम है। यूपीएसडीआई परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। नाश, ध्वंस, विनाश, उपरोक्त सभी। क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ध्वंस, बी। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ध्वंस शब्द का विलोम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। विध्वंस, निर्माण, तुल्य, प्राकृतिक। क्या होगा? ध्वंस का होगा निर्माण। यहाँ तक आ गए हैं तो चैनल को हमारे लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जो जो भी लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21, सापेक्ष का विलोम शब्द है। देखो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है।
असपेक्ष, निष्पक्ष, निरपेक्ष, आपेक्ष। क्या होगा इसका आंसर? कमेंट में बताइएगा। इसका आंसर होगा सी, निरपेक्ष। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। सगुण का सगुण शब्द का विलोम है अवगुण, आगुण, दुर्गुण, निर्गुण। क्या होगा? इसका सही आंसर होगा डी, निर्गुण। नागी अवगुण, अवगुण का दुर्गुण होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। उन्मीलन शब्द का विलोम है। देखिए ये भी पूछा गया, सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ए अनुमीलन, बी निमीलन, सी अवमीलन, डी मीलन। क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा बी, निमीलन। उन्मीलन का होगा निमीलन। ठीक। क्वेश्चन नंबर 24। आयात शब्द। क्वेश्चन नंबर 24। आयात किस शब्द का विपरीतार्थी है? ए निर्यात, बी आगमन, सी आयत, डी निगमन। क्या होगा? इसका सही आंसर ए होगा। आयात का होगा निर्यात, विपरीतार्थक शब्द है। आगमन का निगमन होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। अमिस का विलोम शब्द होगा ए सनिस, बी निरामिस, सी मांसाहारी, डी शाकाहारी। क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बी, निरामिस। ठीक। जबकि शाकाहारी का होगा विलोम मांसाहारी। ठीक है, इसका सही आंसर होगा निरामिस। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। आस्तिक का विलोम है ए पापी, बी राक्षस, सी नास्तिक, डी पुजारी। क्या होगा आस्तिक का? ये तो सबको पता होगा, नास्तिक है। ठीक है। टी शब्द का विलोम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, सारे सारे हमने प्रीवियस ईयर से उठाए हैं। अगर जिसको पसंद आ रहा है तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। सृष्टि शब्द का विलोम है ए संधि, बी विग्रह, सी प्रलय, डी उत्कर्ष। क्या होगा बताइए? सृष्टि शब्द का विलोम प्रलय होगा ये, जबकि संधि का विग्रह होगा और उत्कर्ष का निष्कृष्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28। प्रत्यक्ष का विलोम है, बताइए। ए समक्ष, बी विपक्ष, सी परोक्ष, डी आदर्श। क्या होगा? इसका होगा सी, परोक्ष। पक्ष शब्द का विलोम विपक्ष होता है। ठीक है, पक्ष शब्द का विलोम विपक्ष होता है और दृश्य शब्द का विलोम अदृश्य होता है। दृश्य शब्द का विलोम अदृश्य होता है और पक्ष का विपक्ष होता है और प्रत्यक्ष का परोक्ष होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। नवीन शब्द का विलोम शब्द बताइए। ए प्राचीन, बी पुराना, सी पुरातन, डी पौराणिक। क्या होगा? नवीन का होगा ए प्राचीन, ये वाला। ठीक। जबकि नया का पुराना होगा। क्वेश्चन नंबर 30। उत्थान का विलोम शब्द क्या है? ए प्रस्थान, बी पतन, सी विस्थापन, डी अनुस्थान।
इसका सही आंसर होगा बी, पतन। ठीक, उत्थान का पतन, प्रस्थान का आगमन, विस्थापन का संस्थापन होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 अग्र का विलोम शब्द है। ए नीचे, बी पश्च, सी पूर्व, डी आगे। तो इसका सही आंसर होगा बी, पश्च। ठीक, अग्र का पश्च, नीचे का ऊपर, ठीक, पूर्व का पश्चिम और आगे का पीछे। ठीक, आगे का पीछे, पूर्व का पश्चिम हो जाएगा। चलिए, अनुलोम शब्द का विलोम है। ए सुलोम, बी प्रतिलोम, सी अनुलोम, डी अवलोम। क्या होगा? इसका सही आंसर होगा अनुलोम का प्रतिलोम, बी। ठीक, अमित शब्द का विलोम होगा। ए सुमित, बी कुमित, सी परिमित, डी दुर्मित। क्या होगा? पूछा गया क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा सी, अमित का होगा परमित। ठीक, परमित होगा, कुमित का होगा दुर्मित। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 इहलोक का विलोम शब्द है। इहलोक का विलोम शब्द है। ए अंतरिक्ष लोक, बी वेद लोक, सी परलोक, डी पृथ्वी लोक। क्या होगा? इसका सही आंसर होगा इलोक का होगा परलोक। क्या होगा? परलोक। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 घड़ा शब्द का विलोम है। ए प्रेम, बी नफरत, सी पड़ताल, डी हिंसा। क्या होगा? देखिए, नफरत का होगा मोहब्बत, प्रताड़ना का होगा प्यार और हिंसा का होगा अहिंसा। तो घड़ा का होगा प्रेम। क्या होगा? प्रेम। घड़ा शब्द का विलोम प्रेम है। आगे बढ़ते हैं। स्वाधीन शब्द का विलोम है। स्वाधीन शब्द का विलोम है। ए स्वतंत्र, बी स्वच्छंद, सी पराधीन, डी निरंकुश। क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सी, स्वाधीन का होगा पराधीन। ठीक, स्वाधीन का पराधीन, स्वतंत्र का होगा परातंत्र। ठीक, और निरंकुश का होगा अंकुश, और स्वाधीन का होगा पराधीन, स्वच्छंद का होगा नियंत्रित। क्वेश्चन नंबर 37 लोक शब्द का विलोम है। लोक शब्द का विलोम है, क्या होगा? भूलोक, आलोक, विलोक, परलोक। क्या होगा? इसका सही होगा लोक का होगा परलोक। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 तिमिर शब्द का विलोम होगा। क्वेश्चन नंबर 38 तिमिर शब्द का विलोम होगा। ए प्रकाश, बी प्रवर, सी परोक्ष, डी प्रचुर। क्या होगा? तो तिमिर का होगा प्रकाश। तिमिर का होगा प्रकाश, इसका सही आंसर ए। परोक्ष का होगा प्रत्यक्ष। परोक्ष का होगा प्रत्यक्ष, और प्रचुर का होगा अल्प। प्रचुर का होगा अल्प। ठीक, और प्रवर का होगा अवर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 गाय का विलोम शब्द क्या है? ए भैंस, बी बैल, सी सिंह, डी बिल्ली। क्या होगा? इसका सही आंसर बी, बैल। ठीक, भैंस का भैंसा होगा, सिंह का सिंघनी होगा, बिल्ली का बिलौटा होगा। ठीक, आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 40 ग्रस्त का विलोम शब्द है।
स्वच्छंद, मुक्त, खुला, अप्रस्थ। इसका सही आंसर होगा बी, ग्रस्त का होगा मुक्त। ठीक, ग्रस्त का अर्थ जकड़ा हुआ, ठीक, जबकि मुक्त का अर्थ है बंधहीन या स्वतंत्र होता है। ये रहे आज के 40 क्वेश्चन। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।